टॉपिक है आज का हमारा डिफरेंशिएशन। ध्यान से सुनिए। देखो, डिफरेंशिएशन टॉपिक वैसे आप लोग लास्ट ईयर पढ़कर आए थे क्लास 11th के अंदर, लेकिन कुछ कैटेगरीज हमारे पास ऐसी हैं जो हमें इस साल भी पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है नंबर 1, इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, कोई इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जहां पर आप एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते हैं वो कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन, लेकिन अगर आप एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हैं तो वो कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, और आपसे कहा जाए इसका डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स निकालना है। एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखना कि कभी भी इक्वल में 0 नहीं होना चाहिए जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। आप इस 2 को उधर लेकर जाएंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -2। अब मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आप बताएं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x 2x। अब हमें एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना है। आस्था बताएंगी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। आस्था गर्ग। सर बेटा, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और हम इसका डिफरेंशिएशन चाहते हैं, कैसे होगा? केशव, केशव अग्रवाल, यस सर। डिफरेंशिएशन करो एक्स वाई का। सर शायद एक्स वाई रहे। एक्स वाई ही रहेगा, शाबाश। खुशी रोएला, खुशी, नमन, डिफरेंशिएशन करो इसका। सर x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, शाबाश। y एज इट इज फिर प्लस वाई एज इट इज बस इनटू 1। इंटू 1, एक्स का 1। हमने इसके अंदर प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करा। जहां भी दो फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लिकेशन में होंगे, देयर यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। एक्स एज इट इज वाई का dy बाई डी एक्स, वाई एज इट इज एक्स का 1। फिर वाई स्क्वायर का बोलो, रिया यादव। 2y 2y वंश गर्ग, यस सर। डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका? सर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। शाबाश, 2y into dy by dx, because we are applying differentiate with respect to x and this function is in terms of y, so we have to apply chain rule. अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो आगे के टॉपिक्स नहीं हो पाएंगे आपसे। -2 का कितना होगा भाई? 0। जिन टर्म्स में dy बाई dx है वहां से dy बाई dx आप कॉमन ले लें। यहां बच गया x और वहां बच गया 2y, और उसके बाद
के टर्म्स हैं उन्हें आप दूसरी तरफ ले जाएं, -2x और -y। तो dy बाई dx की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, माइनस कॉमन ले लूं मैं इसमें से, तो 2x प्लस वाई, और ये जो मल्टीप्लीकेशन में है dy बाई dx के साथ, ये डिवीजन में आ जाएगा। बोलिए सर, डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ है? यस सर। Yes, sir. ये कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो जहां भी कहीं आपके पास इस तरीके से आ जाए कि भाई फंक्शन y का है और आप x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको चेन रूल उसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं आपके सामने अपनी तरफ से। मेरे पास लिखा है x प्लस 10 x प्लस वाई इक्वल्स टू k, और मैं इसका डिफरेंशिएशन चाहता हूं। बता सकते हैं आप में से कोई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अवनी, Yes, sir. बताओ, डिफरेंशिएशन करना चाह रहे इसका। Sir, 1 plus 1 प्लस, शाबाश, इसे x मान लो। 10x का क्या होता है? रिया चुग, 1/cos²x। 1/cos²x, सीधा सीधा याद करो, sec²x। 10x का होता है sec²x, तो sec² x प्लस वाई, साथ में d बाई डी एक्स करेंगे किसका? जिसे x माना है। x किसे माना आपने? x प्लस वाई को। बताओ जी, x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन चाह रहे हैं अब हम। x का 1 प्लस y का dy/dx। बिल्कुल ठीक। कांस्टेंट का बताओ भाई, क्या होता है डिफरेंशिएशन? 0. 0। इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दिया हमने, तो ये आ गया 1 प्लस sec² x प्लस वाई प्लस sec² x प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म को उधर ले जाएंगे और इसे अपॉन में ले जाएंगे, तो आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। बोलो भाई कितनी? माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस sec² x प्लस वाई, और उसके बाद इसे नीचे ले जाएंगे हम, तो ये आ जाएगा अपॉन में sec² x प्लस वाई। बोलिए सर, क्लियर हो गई क्या बात? यस सर। तो ये आप लोगों के पास आया इम्प्लिसिट फंक्शन। जो आपने अभी टॉपिक पढ़ा है यहाँ पर, वो है हमारे पास डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसके अंदर x और y का मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है और हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ये टॉपिक क्लियर हुआ? कुछ थोड़ा बहुत नोट कर लिया अपने पास? Yes, sir. Yes, sir. देखो अगला आता है हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। अब ये क्या होता है भाई पैरामीट्रिक फॉर्म? तो ध्यान से सुन लें सभी बच्चे। जब कभी आपको x और y की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में दे रखी हो, यानी कि किसी दूसरे पैरामीटर में दे रखी हो, तो उसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा कि भाई, लेकिन आपके में 10 तो था ही नहीं, मैंने 10 का एग्जांपल दे दिया आपको, चलो कोई बात नहीं। पैरामीट्रिक फॉर्म x इज इक्वल्स टू 280 और y इज इक्वल्स टू 480 क्यूब, ये आ गया हमारे पास। आपको दिखाई दे रहा है दोनों दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में है। Yes, sir. Yes, sir.
तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट जो करेंगे यहाँ पर वो हम t के रेस्पेक्ट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, नॉट विद रेस्पेक्ट टू x। ऐसे ही यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। बताइए सर, t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, बोलिए कितना आएगा x का t के रेस्पेक्ट। dx बाय dt होगा। यस सर। 2a1 2a अपनी जगह बिल्कुल 1। भाई जब x का x के रेस्पेक्ट 1 होता है तो t का t के रेस्पेक्ट क्या होगा? हाँ जी, t का t के रेस्पेक्ट कितना होगा? 1। तो ये वैल्यू आपको 2a मिल गई। अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dy बाई dt। बोलो भाई कितना आएगा dy बाई dt? 4a तो अपनी जगह रहेगा क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ये इसका कोफिशिएंट है। x क्यूब का x के रेस्पेक्ट क्या होता है भाई? 3t स्क्वायर। 3x स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही t क्यूब का t के रेस्पेक्ट कितना होगा? 3t 3t square. स्क्वायर। 3t square 3t स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 3 जा 12, 80 स्क्वायर। बोलो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. yes sir रिया, yes sir शिवांशु, Yes, sir. यश शर्मा, Yes, sir. तो भाई आपके पास dx बाई dt की वैल्यू आ गई 2a, आपके पास dy बाई dt की वैल्यू आ गई 1280 स्क्वायर। ना तो हमें dx बाई dt चाहिए था, ना हमें dy बाई dt चाहिए था, हमें चाहिए था dy बाई dx। वो कैसे निकलेगा? आप ऊपर नीचे इन दोनों को अगर dt से डिवाइड कर दो तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई? by dx dy बाई dt बेटे। और इस dx को dt से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? dx बाई dt। yes sir भाई ऊपर नीचे dt से डिवाइड कर दिया। एक्चुअल में हमने किया क्या, जो हमने टर्म्स निकाली हैं उस टर्म्स में dy बाई dx को रिप्रेजेंट कर लिया। अब मुझे ये बता दो dy बाई dt की वैल्यू कितनी है? 480 square. 1280 square 1280 square. 1280 स्क्वायर। और dx बाई dt की वैल्यू कितनी है? 2a. 2a 2a। a से a कट गया, इससे ये कट गया 6 पर। क्या आंसर आ गया? 60 square. सबसे आसान टाइप है ये, सबसे आसान टाइप। कि आप इसके सर अंदर dy करेंगे बाई क्या? सर ये dy बाई dx कैसे करा आपने, मतलब dy बाई dx निकालने के लिए आप dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे। ये पैरामीट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला है जो हर क्वेश्चन में लगेगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ t होगा। मान लो यहाँ थीटा दे रखा है तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। यहाँ पे मान लो फाई दे रखा थीटा की जगह, तो dy बाई डी फाई और dx बाई डी फाई। बोलिए सर, इज दिस क्लियर और नॉट? yes sir क्लियर। एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं। पिछले में बाय मिस्टेक ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल ले लिया गया था, कोई बात नहीं। अच्छा, अब की बार मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू t e की पावर t और y इज इक्वल्स टू e रेज टू की पावर t। और मैं dy बाई dx निकालना चाहता हूं। बताइए सर, डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले इसका कर रहा हूं,
बोलिए क्या बैठेगा इसका dy बाई dt। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x के रिस्पेक्ट क्या होता है e की पावर x का? E की पावर e की पावर x ही होता है, तो e की पावर t का t के रिस्पेक्ट क्या होगा? यही होगा। E की E की पावर T। यही होगा, बिल्कुल ठीक। अच्छा यहां से निकालना चाह रहा हूँ dx बाई dt। बताइए क्या बैठेगा dx बाई dt इसका, अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ कृष्णा गुप्ता। सर T E की पावर T। बस और कोई? t e की पावर t का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सर e की पावर t होगा। कैसे करा? सर t का तो 1 और e की हाँ पावर t का ये होता है। शाबाश, मेरा नाम करेगी रोशन जग में मेरी राज दुलारी। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं दिख रहे क्या? भाई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में नहीं दिख रहे क्या आप लोगों को? यस सर। सर कैसे फर्स्ट एज होगा इट इसका इज। डिफरेंशिएशन? यश सिंगल बताएंगे, यश सिंगल जी कौन जी सा सर। रूल लगाएंगे हम इसमें? केशव अग्रवाल। इम्प्लिसिट फंक्शन लगाएंगे क्या? इम्प्लिसिट सर फंक्शन, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे भाई। डिफरेंशिएशन के अंदर आपको मैंने 7-8 फार्मूले प्लस 3 रूल पढ़ाए थे। प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, चेन रूल। प्रोडक्ट रूल ये होता था व्हेन द टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन देन वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल। क्या होगा भाई प्रोडक्ट रूल बताओ? रिया डिफरेंशिएशन करो इसका। सर टी ई ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर टी। देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन e की पावर t का e की पावर t, उसके बाद प्लस, फिर सेकंड एज इट इज e की पावर t और t का कितना 1। कॉमन क्या है? बोलो सर, इतने में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। नो सर। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। फॉर्मूला बोलो क्या था dy बाई डी एक्स का पैरामीट्रिक में? dy अपॉन dt dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय, dx dx by by dt। बताओ भाई dy बाई डी टी कितना है? et e की पावर t e रेज टू की पावर t। और dx बाई डी टी कितना है? e रोज टू की पावर t इंटू t प्लस कुछ कट रहा है क्या? e रेज टू की पावर t क्या बच गया? 1 1 by अपॉन t प्लस plus 1। ये आंसर हो गया बस। इज दिस क्लियर नाउ? यस यस सर। सर। हाँ भाई ध्यान से देख लें, पैरामीट्रिक समझ में आ गया सभी को? यस सर।
नोट करें अपने पास, आज आपको सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने हैं ऑल पार्ट्स। बेसिकली ये वाला टॉपिक हमारे पास एमएल अग्रवाल में है ही नहीं, तो इसलिए एमएल अग्रवाल से आप इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री वाले होंगे वो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट जो है वो आप लोगों के पास जो है नहीं है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर से अलजेब्रा और ई वाले लॉग वाले क्वेश्चंस ट्राई कर लेंगे, जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ये क्लियर हो गए दोनों टॉपिक आज के सभी को? यस सर। यस सर। कल हम इन वाले क्वेश्चंस के डाउट्स ले लेंगे, प्लस साथ साथ मैक्सिमा मिनिमा का जो पार्ट हमारा पेंडिंग है उसके क्वेश्चंस के डाउट्स ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीन प्रॉब्लम हमारे पास हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.5 थी, कौन सी थी वो? 3.5